स्वस्थ जीवन सुखी जीवन, यानी कि अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। शरीर है हमारा, ये व्याधियों का घर कहा गया है। हर अंग की अपनी कुछ कुछ परेशानियां हमेशा लगी रहती हैं। इसीलिए हम सेहत की बात के अंतर्गत हम समय समय पर विशेषज्ञों को स्टूडियो में बुला के आपको विभिन्न व्याधियों के कारण, निदान एवं उपचार के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं, ताकि आप विशेषज्ञ से समय रहते संपर्क कर सकें। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN मिश्रा जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश खरे, वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष चौधरी और आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर VP मिश्रा जी। आप सबका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर VP मिश्रा, आप तो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। तो सार सार को गही लहे थोथा दही उड़ाए। तो आप ये बताइए कि हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए आप क्या हमें सुझाव देना चाहेंगे संक्षेप में? जी मैडम, जैसा आपने परिचर्चा के आरंभ में कहा था कि जिस व्यक्ति को सुख चाहिए उसका स्वस्थ रहना बेहद आवश्यक है। इसके लिए हमारे आयुर्वेद के एक ग्रंथ है, उसका नाम है अष्टांग हृदय। उसमें एक श्लोक है कि आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। यानी कि जिनको आयु की इच्छा इसलिए है कि वो सुख, धन, धर्म इत्यादि की कामना के साथ अपना जीवन सुखमय व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनको आयुर्वेद का जो उपदेश है उसमें परम आदर होना चाहिए। अर्थात जो आयुर्वेद के स्वस्थ चर्चा है, स्वास्थ्य कैसे आप अच्छा बना के रखें, उसकी दिनचर्या है, उसकी रात्रिचर्या है, कब भोजन करें, कब आप डिफेकेशन यानी पॉटी करने के लिए जाएं, यानी काल भोजी। आयुर्वेद में इतनी सुंदर बात लिखी गई है कि ना चा आहार समम किंचित भयसज्यम उपलभ्यते, यानी आहार से श्रेष्ठ कोई औषधि ही नहीं है। जो आपका सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य निकलता है वो आपकी रसोई से निकलता है। अब रसोई से निकलता है स्वास्थ्य। आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आजकल ज़्यादातर लोग भाई कई बार बाहर खाना पसंद करते हैं, तो उसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें, घर का बना हुआ खाना खाएं। दिनचर्या और रात्रिचर्या यानी कि सोने का समय फिक्स होना चाहिए, प्रातःकालीन उठने का भी समय फिक्स होना चाहिए। तो जो मॉडर्न साइंस में सर्कैडियन रिदम यानी कि आपका शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो जो क्लॉक का है उसका पालन करना चाहिए। आजकल लोग लेट नाइट भाई जगते रहते हैं, पार्टी करते हैं, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। कुल मिला के ये हुआ डॉक्टर VP मिश्रा जी कि आदमी को अपनी जीवन शैली अगर सही रखें हम, तो हम काफ़ी स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। डॉक्टर मिश्रा, आजकल क्या कारण है, जिसका भी अल्ट्रासाउंड कराओ तो फैटी लिवर आता है और देखा है कि पतले दुबले लोगों में भी फैटी लिवर। तो ये फैटी लिवर से कैसे? मैडम देखिए, फैटी लिवर का मतलब सीधा सीधा यही है कि जैसे आपके पास अतिरिक्त पैसा होता है तो उस पैसे को ले जाके आप बैंक में जमा करते हैं, उसको FD कराते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं इसलिए ताकि जब आपको कभी इमरजेंसी आए या आपातकाल आए आपके जीवन में, आप उस पैसे को तुड़ा के आप उसका उपयोग कर सकें। इसी प्रकार जो आप आहार ग्रहण करते हैं उसकी जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो फैट ग्लोब्यूल्स के रूप में आपके लीवर में डिपॉजिट हो जाती है और आप उस FD का कभी उपयोग करते ही नहीं, उस ऊर्जा का कभी उपयोग नहीं करते। उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि आप उपवास रखें। आप कभी उपवास नहीं रखते, दिन में 3 बार भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उपवास कब करेंगे? आयुर्वेद में इतना बढ़िया लिखा है, लंघन वर्ड लिखा हुआ है उसके लिए कि चतुष्प्रकारः संशुद्धि पिपासा मारुत आतपौ, ये लंघन बताए गए हैं। यानी कि आप प्यास को भी, आप प्यासे रहिए कुछ समय तक, आप भोजन न ग्रहण करिए। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी एक कल्चर है। भाई आपने जो आपके जो सनातन धर्म है आप उसमें भी देखेंगे तो जैसे आज हरतालिका तीज है, तो इसमें आपने देखा कि भाई औरतें पानी भी ग्रहण नहीं करती हैं, भोजन तो दूर की बात है। या निर्जला एकादशी है, उसमें भी जल ग्रहण नहीं किया जाता। तो मतलब व्रत अगर रखें तो वो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा है। बिल्कुल, फैटी लीवर टोटली डिसअपीयर हो जाएगा। जानना चाहेंगे जी मैडम, कि क्या पेट की तकलीफ की वजह से, खासतौर से
कब्जियत है जो, उसकी वजह से ही क्या हेमरॉइड्स जो जिसे हम पाइल्स कहते हैं जी। वो उसकी तकलीफ होती है, जी। या जैसे फिशर है, फिस्टुला है, जो गुदा संबंधी जो रोग है, जी। ये क्या पेट की तकलीफ से होते हैं? हाँ मैडम, पेट की तकलीफ उसका एक कारण है। इसके अलावा जैसे कोई प्रोलॉन्ग सिटिंग, बहुत देर तक कोई बैठा रहता है, बहुत ज़्यादा जैसे बाइक चलाता है, मोटरसाइकिल, 2 पहिया वाहन की सवारी करता है, अदरवाइज जैसे आयुर्वेद में लिखा है घुड़सवारी करता था, अब घुड़सवारी तो भाई करता नहीं आदमी, मोटरसाइकिल चलाता है, प्रोलॉन्ग सिटिंग करता है, जैसा डॉक्टर खरे साहब ने कहा कि कोई बहुत देर तक भाई ऑन स्क्रीन काम करता है तो भी प्रोलॉन्ग सिटिंग करता है, या लेट नाइट भोजन करता है। तो ये सारे कारण मिलके गुदा रोग यानी कि जो पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, इनको जन्म देते हैं। तो आपके आयुर्वेद में इसके लिए सुविधा है चिकित्सा की और पूरी तरह से ठीक हो जाता है? जी मैडम, जो फिस्टुला है, फिस्टुला का ट्रीटमेंट बेहद कठिन है बाकी विधाओं में, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि आयुर्वेद में इसका बहुत ही सफलतम इसका इलाज अवेलेबल है। 99 से लेके 100% तक इसका फिस्टुला का ऑपरेशन क्षार सूत्र विधि से हमारे यहाँ किया जाता है और बहुत ही दक्षता के साथ इसका इलाज किया क्षार जाता है। सूत्र विधि है, जी। ये क्या किसी तरह का ऑपरेशन होता है इसमें? नहीं मैडम, हाँ, क्षार सूत्र विधि एक ऑपरेशन है। क्षार सूत्र एक धागा होता है जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयों की 21 कोटिंग किया जाता है, जिसमें अपामार्ग है, हल्दी है और समूही क्षीर यानी कि सेहुण होता है, उसका दुग्ध होता है, उसको उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है। 21 कोटिंग करके उस धागे को उस ट्रैक में पिरोया जाता है, ऑपरेट करके लोकल एनेस्थीसिया देके या स्पाइनल एनेस्थीसिया देके, फिर पेशेंट को वीकली धागा बदलने के लिए बुलाया जाता है। फिस्टुला निश्चित रूप से एक कठिन रोग है। आयुर्वेद में तो इसके विषय में यह लिखा गया है कि 8 प्रकार के महारोग बताए गए हैं। उसमें लिखा गया है कि वात व्याधि प्रमेहश्च कुष्ठम अर्शो भगंधरम अस्मरी मूल गर्भस् तथैवोदरम अष्टमम अष्टावेते प्रकृतैव दुष्चिकित्स महागधा। यह स्वभाव से ही दुष्चिकित्स है, महागध है यानी महारोग है, लेकिन सौभाग्य की बात है कि आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा क्षार सूत्र के माध्यम से बहुत ही सुलभ है। तो आज हमारे श्रोताओं ने, हमारे दर्शकों ने बहुत सारी जानकारी ली सेहत के संबंध में, कैसे हम अपनी ज्योति को बनाए रख सकते हैं। अगर किसी तरह की नेत्र रोग से हम पीड़ित हैं तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से जल्दी संपर्क करें तो हम ठीक हो सकते हैं। दांत के विभिन्न रोगों से हम बच सकते हैं अगर हम दांतों की स्वच्छता पर पूरा ध्यान दें और आयुर्वेद पद्धति को हम अपनाएं तो हम काफी पेट उदर रोग से बच सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।